हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। आज हम लोग यहाँ पर 30 वेरी इंपॉर्टेंट जीके जीएस का स्टडी करेंगे जो कृषि से संबंधित हैं और प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, जिनमें से मुख्य यह 3 हैं। ये तीनों ही क्वेश्चंस या इन्हीं तीनों व्यक्ति से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं कई एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और शायद आप कन्फ्यूजन की वजह से इन तीनों नामों में गलती करते होंगे। तो पहले तो इन कन्फ्यूजन को यहाँ दूर करते हैं, फिर हम आगे की जो 30 वेरी इंपॉर्टेंट जीके जीएस का स्टडी करेंगे जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और आपके प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन है पहला, हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो हरित क्रांति के जनक कौन थे, यह क्वेश्चन जब भी आए तो टिक करना है नॉर्मन बोरलॉग। ये हरित क्रांति के जनक थे नॉर्मन बोरलॉग। जबकि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? ये थे एम.एस. स्वामीनाथन। और श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? जो दूध से रिलेटेड है, दूध के उत्पादन में बढ़ाने के लिए श्वेत क्रांति लाया गया था, तो श्वेत क्रांति के जनक है वर्गीज कुरियन। ये 3 ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां पर स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं, मुख्य रूप से इन दोनों में। देखिए, दोनों ही यहाँ पर नॉर्मन बोरलॉग जी और एम.एस. स्वामीनाथन दोनों ही हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, लेकिन दोनों का कार्य क्षेत्र अलग अलग है। यदि पूरी विश्व में हरित क्रांति के देखा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग हैं, ठीक है, जो मैक्सिको के थे। जबकि भारत में हरित क्रांति के जनक है तो ये एम.एस. स्वामीनाथन हैं जो भारत के थे। और दुनिया में श्वेत क्रांति के जनक जो हैं वो वर्गीज कुरियन हैं। तो चलिए हम इसके आगे चलते हैं, एक एक करके अब अलग अलग जो क्वेश्चंस हैं एग्जाम में जो पूछे जा चुके हैं उसे देखते हैं। उदीपक फसलों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो इसमें कॉफ़ी, चाय और कोको को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पहला जैविक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग पर आधारित राज्य कौन सा है? तो यह सिक्किम है। भारत के किस राज्य में कॉफ़ी और चाय दोनों मुख्य नकदी फसल है? तो यह कर्नाटक में है। वैसे चाय का जो कॉफ़ी का सबसे सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है, जबकि चाय का सर्वाधिक उत्पादन असम में होता है। लेकिन यदि दोनों की बात किया जाए, देखिए क्वेश्चन से यहाँ पर यह है किस राज्य में कॉफ़ी और चाय दोनों ही नकदी फसलें हैं, तो वह कर्नाटक में है, दोनों का उत्पादन वहाँ होता है। किसान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह 23 दिसंबर को मनाया जाता है। यह पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर मनाया जाता है। जबकि 22 दिसंबर को गणित दिवस मनाया जाता है, मैथ दिवस मनाया जाता है, जो रामानुजम के जन्मदिन के आधार पर मनाया जाता है, जन्मदिन के दिवस पर। भारत वर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई थी। मतलब भारत में किस वर्ष प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई थी? तो यह 1974 में की गई थी, पुदुचेरी में। देखिए, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर देख लीजिए जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे होंगे। शायद आप उसे कंफ्यूज होकर के गलती करते होंगे, लेकिन अब के बाद गलती नहीं करेंगे। मुख्य रूप से देखिए 3 टाइप की फसलें, 3-4 टाइप की होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम 2 के पहले बात करेंगे, रबी फसल और खरीफ फसल। ये 2 मुख्य फसल है, जहाँ पर एक में रबी फसल में जनरली गेहूँ को हम डालते हैं और खरीफ फसल में हम धान को रखते हैं, जहाँ चावल जिससे निकलता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा नहीं है धान, लिख लीजिए धान। देखिए दोनों ही देखिए याद करने का तरीका है कि 2 चीज़ को सिर्फ आप याद रखिए, रबी में गेहूँ है और खरीफ में धान है। धान बरसात के मौसम में लगाया जाता है और उसमें गर्मी भी होती है। रबी फसल जो गेहूं है वो धान के कटने के बाद लगाया जाता है। जो ग्रामीण एरिया से है उसको पता होगा, जनरली वो ठंडी के मौसम में लगाए जाते हैं या बोए जाते हैं। ठीक है, तो सिर्फ 2 को रख करके आप सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, फिर आप इमेजिन कर सकते हैं। तो देखिए, आप देखते हैं आगे, रबी फसल लगाने का जो मौसम है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनरली या नवंबर में लगाया जाता है, अच्छे से होते हैं, लेकिन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में लगा सकते हैं। इसमें जो फसल है वो है गेहूँ के साथ साथ जौ, चना, मटर, सरसों, आलू इत्यादि। ठीक, खरीफ फसल जून जुलाई में लगाया जाता है, जिसमें बरसात ज़्यादा होता है, बरसात के सीजन में, जिसमें धान तो पहले बता चुका हूँ मैं, उसके बाद ज्वार, बाजरा, मक्का, तिलहन, मूंगफली, अरहर सब लगाए जाते हैं। अब उसके बाद जो कुछ फसल
जो है, जिसमें देखिए जायद फसल है, व्यापारिक फसल है, इस टाइप से होता है। जायद फसल जो मार्च से लेकर के जुलाई के बीच में लगाया जाता है, जब धान और मतलब धान कटने के बाद गेहूं और गेहूं कटने के बाद जो खाली जगह बच जाती है फिर धान लगाने से पहले, उस बीच में मार्च से लेकर जुलाई के बीच में लगाया जाता है, जिसमें तरबूज, खरबूज, ककड़ी और पशु चारा ये सब उसमें लगाए जाते हैं। व्यापारिक या नकदी फसलें जिसमें कपास, गन्ना, तिलहन, चाय, जूट, तंबाकू, जिसको डायरेक्ट पैसे जिससे मिल सके, जैसे व्यापारिक फसल कहते हैं या उसे नकदी फसल बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है मोटे अनाज के अंतर्गत फसलें, जिसमें बाजरा, ज्वार, रागी, मक्का, जौ। जैसे अब अभी के टाइम में जो मोदी जी द्वारा अन्नश्री नाम दिया गया, जिनमें ये सब फसलें आते हैं, जो यहाँ देखिए वो सब अन्नश्री के अंदर में आते हैं। हरित क्रांति में किस फसल के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि हुई है? ये गेहूं के उत्पादन में हुई है। 1 एकड़ का मान 0.4047 हेक्टेयर होता है। मतलब आप जो 1 एकड़ होता, मतलब हेक्टेयर का आधा से भी कम होता है 1 एकड़, ऐसे समझ सकते हैं याद रखने के लिए। लेकिन जनरली यदि पूरी डिजिट याद रखना है तो 1 एकड़ का मान जो होता है 0.4047 हेक्टेयर। किस कीट को किसान का दुश्मन नंबर 1 माना जाता है? एफिड्स को। भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यह हैदराबाद में है। केंद्रीय बजट 2023-24 में घोषित श्री अन्न अनाजों में शामिल है, जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ज्वार, बाजरा, कुट्टू, रामदाना, कंगनी, कुटकी, कोदो, चीना या सामा। ये सभी जो अन्न हैं श्री अन्न के लिस्ट में 2023-24 के केंद्रीय बजट में उसे घोषित किया गया है। और आप लोग कमेंट्स करके बता सकते हैं इनमें से कितनी फसल ऐसे हैं, कितनी मतलब ये फसल है जिसे आप नहीं देखे हैं या नहीं खाए हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 में बागवानी फसलों के लिए गुणवत्तापूर्ण पौधा सामग्री उपलब्ध कराने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की गई है? आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम। केंद्रीय बजट 2022 से 24 के बीच केंद्रीय बजट 2023-24 के लिए कृषि ऋण का लक्ष्य है 20 लाख करोड़। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2023 को मनाया जा रहा है पौष्टिक अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। भारत में सर्वाधिक मात्रा में किस खाद्यान्न का उत्पादन होता है? चावल का, जिसे धान की खेती बोले जाते हैं, इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है भारत में। किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया है? सबसे पहले हरित क्रांति के आधार पर जो खेती की गई थी टेक्नोलॉजी से, उर्वरक के थ्रू, तो उसके लिए पंजाब राज्य को चुना गया था, वहीं शुरू हुई थी। कंद फसलों में गरीब का मित्र है, तो गरीब का मित्र आलू को कहा जाता है। पेडोलॉजी किसका विज्ञान है? मतलब किसके अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है? मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है, मिट्टी का विज्ञान को पेडोलॉजी कहा जाता है। आर्द्रभूमि पर रामसर संधि पर भारत ने कब हस्ताक्षर किया था? ये 1982 में किया था, 1 फरवरी को। 1 फरवरी 1982 को जो है भारत ने रामसर संधि पर हस्ताक्षर किए थे। पौधों में सिंचाई के लिए किस किस तकनीक के अंतर्गत संक्रिय नलिकाओं का उपयोग किया जाता है, जिससे पानी सीधे पौधे के जड़ों तक पहुंचता है? टपक सिंचाई या ड्रिप सिंचाई जिसे बोलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग के अनुसार भारत में किस प्रकार की मृदा क्रम सर्वाधिक हैं? एनसेप्टिसोल टाइप की मृदा भारत में सर्वाधिक हैं। इस तरह से हमारा यह जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट जो है सो जीके जीएस का पार्ट था, यह कंप्लीट हो गया है। और मुझे उम्मीद है कि इससे आपके आने वाले एग्जाम में ज़रूर एडवांटेज मिलेंगे, आपको ज़रूर इसका लाभ मिलेंगे। और यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए, और इस चैनल पर आप नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो या नोटिस अपलोड करूँ तो इसका इन्फॉर्मेशन आप तक आसानी से पहुँच जाए। जय हिंद।